नमस्कार साथियों। आज आरपीएससी द्वारा राजस्थान में सेकंड ग्रेड अध्यापक सीधी भर्ती हेतु 21 दिसंबर 2022 को ग्रुप ए का प्रथम प्रश्न पत्र पहली पारी में आयोजित किया गया। उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए, कौन कौन से प्रश्न, उसके संदर्भ में अपन चर्चा करते हैं। पहले प्रश्न के अंदर देखें तो राजस्थान के किन शहरों में दिव्यांग खिलाड़ियों और पैरा स्पोर्ट्समैन के लिए पैरा खेल अकेडमी बनाई जाएगी। दूसरा प्रश्न अगर देखें तो राजस्थान के खेलों में कौन सा खेल राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में शामिल नहीं है। खो खो, फुटबॉल, हॉकी, इनमें से कौन सा गेम है जो इनमें शामिल नहीं है। तीसरा प्रश्न है अगस्त 2022 में किसे राजस्थान का मुख्य निर्वाचन आयुक्त नियुक्त किया गया। चौथे प्रश्न के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो वर्ष 2022 में निम्नलिखित में से राजस्थान किन शिक्षकों को राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से नवाजा गया। और पांचवा प्रश्न अगर देखा जाए, पांचवा प्रश्न देखा जाए तो 8 दिसंबर 2022 किस देश के राष्ट्रपति ने भारत के अजमेर शहर में स्थित दरगाह की जियारत की। किस देश के राष्ट्रपति थे। छठे प्रश्न के अंदर है कि राजस्थान में पहला महिला संचालित राजस्थान के छठा प्रश्न है राजस्थान में पहला महिला संचालित सहकारी बैंक स्थापित करने के लिए राजस्थान किस राज्य के स्थानीय स्त्री निधि क्रेडिट सहकारी संघ के साथ समझौता MOU हस्ताक्षरित किया है। तेलंगाना है, आंध्र प्रदेश है, तमिलनाडु है और गुजरात के साथ। सातवें प्रश्न के संदर्भ में अगर अपन चर्चा करें तो वर्ष 2022 में राजस्थान के किस जिले में MSME क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर आकांक्षी जिला किस जिले को घोषित किया गया है। किस जिले को राष्ट्रीय समूह में द्वितीय स्थान पर किस जिले को प्राप्त हुआ है। आठवें प्रश्न के संदर्भ में अगर अपन चर्चा करें तो आठवां प्रश्न है राजस्थान के मुख्यमंत्री ने हरित राजस्थान स्वस्थ राजस्थान की संकल्पना के तहत वर्ष 2022-23 में कितने पौधे तैयार किए जाने प्रस्तावित किए थे। नौवां प्रश्न है वित्तीय वर्ष 2022-23 में इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना के लिए कितना बजट प्रस्तावित किया गया। अगला प्रश्न है पारिस्थितिकी पर्यटन नीति कब लागू की गई। 2020, 21, 22 व 2019 में से। अगला प्रश्न है पुलकिट झील किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार वनों के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत भूमि वाला राज्य कौन सा है। 13वां प्रश्न है नाथुला दर्रा भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। 14वां प्रश्न है सर्वाधिक वर्षा वाला प्रसिद्ध स्थान मौसिनराम किस राज्य में स्थित है। और अगला प्रश्न है बेलाडोला झील किस राज्य अगला प्रश्न है कि बेलाडीला लोह ऐसा की प्रसिद्ध खान भारत के किस राज्य में स्थित हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि तीव्रता का मापने के लिए प्रयुक्त इकाई कौन सी है। और उससे अगला प्रश्न है काल वैसाखी से संबंधित किस राज्य से संबंधित काल वैसाखी है। अगला 18वां प्रश्न है राजस्थान जनसंख्या प्रवास में फुटकर गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिबंध करना सबसे पहले किसने किया। भारत में 2021 में सकल जोड़े गए मूल्य में कृषि व संबंधित क्षेत्र का हिस्सा कितने प्रतिशत है। 20वें प्रश्न की अगर अपन चर्चा करें तो 20वां प्रश्न है कि 1956 में औद्योगिक नीति प्रस्ताव के प्रथम वर्ग उद्योगों के संबंध में कौन सा विकल्प सही है। 21वां प्रश्न है डॉल्फिन कटक कहाँ पर स्थित है, किस जगह पर स्थित हैं। और 22वां प्रश्न है अश्व अक्षांश से संबंधित हैं। 22वां प्रश्न है कि निम्न में से 23वां प्रश्न किस वर्ष में भारत का विदेशी व्यापार का शेष जो है वो धनात्मक रहा था। और 24वां प्रश्न है भारत सरकार अधिनियम 1919 के अंतर्गत निम्न किस विषय को केंद्रीय विषयों की सूची में शामिल किया गया था। मत्स्य पालन है, बचत बैंक है, कॉपीराइट है और बैंकिंग व इंश्योरेंस है।
25वां प्रश्न की बात करें तो 25वां प्रश्न हमें कहता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रावधानों के अंतर्गत भारत की संघीय विधानसभा में अजमेर मेरवाड़ को आवंटित स्थान कितने सीटें आवंटित की गई थी। 26वां प्रश्न ये कहता है कि 21-22 में के प्रथम अर्ध में भारत के सेवा क्षेत्र में कुल विदेशी प्रत्यक्ष निवेश का अंतर्प्रवाह लगभग कितने प्रतिशत हैं। 27वां प्रश्न है 16 जनवरी 2016 को उद्यमशीलता व नवाचार के लिए एक मजबूत समावेशी पारिस्थितिकी तंत्र तैयार करने और भारत को एक रोजगार सजग देश के रूपांतर करने शुरू की योजना इन्वेस्ट इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, एक जिला एक उत्पाद योजना, मेक इन इंडिया। इसके बाद है 28वें प्रश्न के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो 28वां प्रश्न भारत के पॉलिटी से संबंधित है। 28वां प्रश्न के भारत के संविधान के अनुच्छेद 17 के अंतर्गत विधि के अनुसार दंडनीय शब्दावली को प्रभावी बनाने के लिए भारत की संसद को विधि बनाने की शक्ति भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में दी गई है। भारत को विधि बनाने के किस अनुच्छेद में दी गई है। 29वां प्रश्न है कि सूची ए को बी से सम्मिलित करना। एक और भारत शासन अधिनियम 1935 के अंतर्गत जो प्रांत हैं उनके नाम दिए गए हैं और राज्य परिषद में उनको आवंटित सीटों के बारे में जानकारी दी गई है। 30 और निम्न में से कौन भारत की संविधान सभा के नियम समिति का सदस्य नहीं था। नियम समिति के निम्न में से कौन था जो भारत की संविधान सभा का नियम समिति का सदस्य नहीं था। मेहरचंद खन्ना, गोपीनाथ बोरदोलई, दीवान चमनलाल, ए के अय्यर। 31वां प्रश्न है भारत सरकार कार्यगरण नियम 1961 कार्यगरण नियम में कौन सा मामला केवल भारत के राष्ट्रपति के सम्मुख प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे सम्मा प्रविलन निम्नम किया जाना, भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति पद त्याग पद से हटाना, भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति पद त्याग पद से हटाया जाना, अंतर्राज्यीय परिषदों की स्थापना। 32वां प्रश्न के संदर्भ में अगर चर्चा करें तो यह है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 के यंग में जैसा कि समरसता व समान भातृत्व की भावना के निर्माण में मौलिक कर्तव्यों के संदर्भ में उल्लिखित हैं शब्दों का सही क्रम निम्न में से कौन सा है। प्रदेश, भाषा, प्रदेश या वर्ग, धर्म, इनको सही क्रम में लिखना है। 33वें प्रश्न के अगर संदर्भ में चर्चा करें कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 41 यह पॉलिटी से संबंधित प्रश्न है। 41 के कुछ मामलों में लोक साहित्यता के संदर्भ में निम्न किस शब्दावली का उपयोग नहीं किया गया। चिकित्सा सहायता, बुढ़ापा, बीमारी या बेकारी। 34वें प्रश्न के संदर्भ में अगर चर्चा करें 34वां प्रश्न है निम्न कौन सी स्वतंत्र पार्टी निम्न में कौन है कि दी स्वतंत्र पार्टी कंजर्वेटिव नामक पुस्तक के लेखक हैं। इस पुस्तक के लेखक के संदर्भ में चर्चा की गई है। 35वें प्रश्न में भारत निम्नलिखित में से किस समूह का, जैसे ऑस्ट्रेलियाई समूह है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम है, न्यूक्लियर सप्लायर समूह है, वाजनर समूह है। और 36वां प्रश्न पूछा गया है 36वां प्रश्न पूछा गया है कि भारत के संविधान में किन अनुच्छेदों को प्रधानमंत्री का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 74, 75, 78, 74, 75, 76, अनुच्छेद 74, 77, 78, अनुच्छेद 74, 75, 77 में यह प्रश्न पूछा गया। 37वें प्रश्न की अगर अपन चर्चा करें तो 37वां प्रश्न निम्न में किस राजनीतिक दल ने 17वीं लोकसभा हेतु हुए आम निर्वाचन में राष्ट्रीय राजनीतिक दल के रूप में भाग नहीं लिया। किस दल ने कि आम निर्वाचन में भाग नहीं लिया था। 38वां प्रश्न है निम्नलिखित में से किसने वैश्वीकरण को अमेरिकीकरण के संबंध में क्या था। 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यह राजस्थान जीके से संबंधित इंडिया जीके जो जीके का पार्ट था उससे संबंधित अपने सेकंड ग्रेड की परीक्षा में पूछे गए प्रश्न थे जिनके संदर्भ में अपने चर्चा